Hi everyone, this is Raj Patra. Welcome you to the skill development program. The topic of the day is object infinitive. Object infinitive means say to plus present form of the verb, or you can say first form of the verb. For example, decide to do something or forget to do something. Let's have some example situation for the same. Offer, decide, hope, deserve, attempt, promise, agree, plan, aim, afford, manage, threaten, refuse, arrange, learn, forget, and fail. If these verbs are followed by another verb, अगर इन वर्ब के बाद एक और वर्ब यूज हो, द स्ट्रक्चर इज यूजुअली वर्ब प्लस टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म. मीन्स से अगर इन वर्ब के बाद किसी भी दूसरी वर्ब का यूज होगा तो उस वर्ब से पहले टू का यूज होगा. इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव. इट वॉज लेट, बहुत देर हो चुकी थी. सो वी डिसाइडेड टू टेक अ टैक्सी होम, तो हमने घर जाने के लिए टैक्सी लेने का फैसला किया. आपने नोटिस किया यहाँ पर वर्ब क्या आया, डिसाइडेड, और इसके बाद जो भी वर्ब लगी है उससे पहले में टू लगाना पड़ेगा. इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव. सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव. ही वॉज इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, वो बहुत ही मुश्किल में था. सो आई एग्री टू लेंड हिम सम मनी, तो मैं उसे कुछ पैसे उधार देने को तैयार हो गया. इस सेंटेंस में वर्ब है एग्रीड और टू लेंड ये हो गया ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव. अब बात करते हैं अगले सेंटेंस की. हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू लर्न टू ड्राइव, यानी जब तुमने गाड़ी चलाना सीखा तो तब तुम कितनी उम्र के थे, यानी तुम्हारी उम्र क्या थी. इस सेंटेंस में लर्न है वर्ब और टू ड्राइव है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव. आई वेट टू हर, मैंने उसे देखकर हाथ हिलाया था, बट फेल टू अट्रैक्ट हर अटेंशन, लेकिन मैं उसका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने में असफल रहा. यहाँ वर्ब है फेल्ड और इसके बाद ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव है टू अट्रैक्ट. अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की. नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने नॉट के बाद टू एंड देन प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है. वी डिसाइडेड नॉट टू गो आउट बिकॉज ऑफ वेदर, हमने वेदर की वजह से, मौसम की वजह से बाहर ना जाने का फैसला किया. आई प्रॉमिस नॉट टू बी लेट, मैंने वायदा किया था कि मैं देरी से नहीं आऊंगा. वी ऑल्सो यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर सीम, अपीयर, टेंट, प्रिटेंड, क्लेम. हम सीम, अपीयर, टेंट, प्रिटेंड, क्लेम जैसी वर्ब के बाद भी इन्फिनिटिव का यूज करते हैं. दे सीम टू हैव प्लेंटी ऑफ मनी. प्लेंटी ऑफ मनी का मतलब है बहुत ज़्यादा. प्लेंटी ऑफ का मतलब बहुत ज़्यादा. लगता है उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, लगता है उनके पास तगड़े नोट हैं. वर्ब टू हैव वर्ब हो गया, सीम मेन वर्ब हो गया और टू हैव हो गया ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव. आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूँ. बट आई थिंक ही टेंस टू टॉक टू मच, बट मुझे लगता है कि उसे बात करने की बहुत तगड़ी बीमारी है, वो बहुत ज़्यादा बातें करता है. टेंस का मतलब है आदत है, जैसे मैंने शब्द बोला बीमारी है. सेंस का मतलब है कि ऐसे आदमी को लत होती है, आदत होती है बहुत ज़्यादा किसी काम को करने की. तो टेंस का मतलब आदत होना. ही टेंस, उसे आदत है क्या करने की, टू टॉक बात करने की, टू मच बहुत ज़्यादा. शी प्रिटेंडेड, उसने नाटक किया, नॉट टू सी मी, मुझे ना देखने का. एज शी पास मी इन द स्ट्रीट, जैसी वो गली में मेरे पास से गुजरी तो उसने ऐसे नाटक किया जैसे मुझे देखा ही ना हो. देर इज ऑल्सो अ कंटिन्यूस इन्फिनिटिव टू बी डूइंग एंड अ परफेक्ट इन्फिनिटिव टू हैव डन. आई प्रिटेंडेड टू बी रीडिंग द न्यूज़ पेपर, मैंने ऐसे नोटंकी की जैसे मैं न्यूज़ पेपर पढ़ रहा हूँ, यानी मैंने न्यूज़पेपर पढ़ने का नाटक किया. इट मीन्स आई प्रिटेंडेड दैट आई वॉज रीडिंग, मैंने ऐसे नोटंकी की, मैंने ऐसे नाटक किया जैसे मैं पढ़ रहा हूँ.
यू सीम टू हैव लॉस्ट वेट, लगता है तुम्हारा तो वजन कम हो गया है। इसी बात को हम इट सीम्स दैट यू हैव लॉस्ट वेट भी कह सकते हैं। अब यहाँ लगाया टू हैव डन और ऊपर था टू बी डूइंग। वी से डिसाइड to do something or promise to do something etc. in the same way a decision to do something or a promise to do something, इस तरह के सेंटेंसेस में पहले हम एक नाउन लगाते हैं, उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वही इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। जैसे मैं लिखा आई थिंक हिज डिसीजन टू गिव अप द जॉब वाज स्टूपिड, मुझे लगता है कि नौकरी छोड़ने का उसका जो फैसला था वो मूर्खतापूर्ण था। यहाँ डिसीजन एक नाउन है जैसे कि ऊपर बताया गया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक नाउन लगाना है एंड उसके बाद वर्ब लगाना है एंड देन ये ऑब्जेक्ट हो गया, यानी टू गिव अप ये ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव हो गया। ही हैज ए टेंडेंसी टू टॉक टू मच, ये भी वही चीज़ है कि उसे बहुत ज़्यादा बात करने का शौक है, चस्का है या आदत है। टेंडेंसी का मतलब वही आदत होना, ये नाउन है। आफ्टर डेयर यू कैन यूज इन्फिनेटिव, आप डेयर के बाद इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं, और वो भी विद के साथ मतलब टू के साथ भी और बिना टू के भी। यानी डेयर के बाद आपकी इच्छा है आप लगाएं या ना लगाएं टू। जैसे आपने कहा आई वुड नॉट डेयर टू टेल हिम, भाई मुझे उसे बताने की हिम्मत ही, आई वुड नॉट डेयर टू टेल हिम, भाई मुझे तो उसे बताने की हिम्मत ही नहीं होगी। आई वुड नॉट डेयर टेल हिम, मुझे उसे बताने की हिम्मत नहीं होगी, मीनिंग वही है। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि पहले सेंटेंस में डेयर टू टेल है और अगले सेंटेंस में डेयर टेल है, टू नहीं लगा हुआ है। ये दोनों ही अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। लेकिन अगर हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो ध्यान रखिएगा वहाँ पर टू ज़रूर होगा, बट आफ्टर डेयर नॉट यानी नेगेटिव सेंटेंस में यू मस्ट यूज इन्फिनेटिव, तब आपको टू लगाना ही पड़ेगा, तब टू नहीं लगाना पड़ेगा। विदाउट टू के बोलना है आपने, तब वहाँ टू नहीं लगाना है, सॉरी। आई डेयर नॉट टेल हिम व्हाट हैपन, भाई जो हुआ मेरी बताने की उसको हिम्मत ही नहीं हुई, तो ये एक सही सेंटेंस है। लेकिन आप बोलते हैं आई डेयर नॉट टू टेल हिम व्हाट हैपन, ये गलत होगा। इसी तरह से आज, डिसाइड, नो, रिमेंबर, फॉरगेट, एक्सप्लेन, लर्न, अंडरस्टैंड एंड वंडर, ये वो वर्ब हैं। इन सभी वर्ब के बाद आप एक क्वेश्चन वर्ड का यूज कर सकते हैं, जैसे व्हाट, वेदर, हाउ एटसेट्रा, और फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। वी आस्क, जैसा कि आप पहला वर्ब देख रहे हैं आस्क, वी आस्क्ड हाउ यानी क्वेश्चन वर्ड टू गेट टू द स्टेशन, भाई हमने उससे पूछा कि स्टेशन का रास्ता कहाँ है, यानी स्टेशन कैसे जाया जाए, यानी स्टेशन किस साइड पड़ेगा। हैव यू डिसाइडेड वेयर टू गो फॉर योर हॉलीडेज, क्या आपने छुट्टियों में कहाँ जाना है तय कर लिया है। इसी तरह से आई डोंट नो वेदर टू अप्लाई फॉर द जॉब और नॉट, भाई मुझे नहीं पता कि मैं जॉब के लिए अप्लाई करूँ कि ना करूँ, इस जॉब के लिए अप्लाई किया जाए या ना किया जाए। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, आपको समझ में आ रहा है कि करना क्या है। इसी तरह से कुछ वर्ब्स ये भी हैं, जैसे शो, टेल, आस्क, एडवाइस, टीच, इनके बाद हमने समबडी यानी किसी एक व्यक्ति का नाम लिखना है, और फिर आपने व्हाट, हाउ या वेयर जैसे वर्ड्स का यूज करना है, और टू डू समथिंग किसी काम को करने के लिए। कैन समबडी शो मी, यहाँ शो वर्ब आ गया एंड मी हो गया यहाँ उस व्यक्ति का नाम। कैन समबडी शो मी, एंड देन हाउ, हाउ क्या है, ये क्वेश्चन वर्ड है। कैन समबडी शो मी हाउ टू चेंज द फिल्म इन द कैमरा, क्या कोई आदमी मुझे कैमरे के अंदर फिल्म बदलना सिखा सकता है, दिखा सकता है कि फिल्म में, कैमरे के अंदर जो फिल्म है उसे बदला कैसे जाता है। आस्क हिम, ही विल टेल यू व्हाट टू डू, अरे उससे पूछा ना, वो बताएगा तुम्हें कैसे किया जाता है। With that, the topic is over and thanks for being with me. Have a nice day.